एक और ऐसी खबर या बात या सोच जिसके लिए हम सभी को सोचना चाहिए, खास करके भोमाराम के भाविकों को, क्योंकि भोमाराम के भाविक कोई जिला नहीं हो सकता। इसलिए ये जिलावाद की सोच को बढ़ाने का कार्य और किसी ने नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों ने किया है जो समाज को तोड़ने के लिए, कह सकते हैं, एक बीमारी से ग्रसित हैं, अपवाद हैं वो। मैं कुछ मेरे युवा साथियों को लगातार फ़ोन आ रहे हैं और वो जब उनसे बात करता हूं तो समझ में आता है कि वो बहुत गुमराह से हैं, उन्हें बहुत सारी जानकारियां सही नहीं पहुंची हैं, अधूरी पहुंची है, या फिर सिर्फ वो जानकारियां पहुंची हैं जो एक तरफा है, मतलब जिससे उनको सिर्फ गुस्सा आना चाहिए। ऐसी उन तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई है ताकि हमारे युवाओं में गुस्सा ज़्यादा आए ब्रह्मधाम के प्रति, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से लगातार बात कर रहा हूँ। एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ और थोड़ा सा गहराई से सोचिएगा। ये भोमाराम जब भी मंचों पे जाता है तो एक शब्द का इस्तेमाल करता है बातचीत शुरू करने से पहले। मैं उसी की लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। बाब श्री तुलसाराम जी ने प्रणाम, धन्नाराम जी ने वंदन, और फिर वो अपनी बात शुरू करता है। और फिर बीच बीच में अपने प्रवचनों में कहता है कि मुँह उतरो कालो थोड़ी हूँ, जो को मारे तुलसाराम जी ने बाबो कहूँ वह तो मारे वास्ते पूजनीय है, पूजनीय है, पूजनीय है। एक बात का जवाब दीजिए साहब, अगर वाकई में तुलसाराम जी उनके लिए पूजनीय है तो उनके पूजनीय व्यक्ति को उन्हीं के भाविक गाली गलौज दे रहे हैं तो वो चुप कैसे बैठा रह सकता है, या फिर ये कैसे कह सकता है कि मुँह उन्होंने थोड़ी कह रही हूँ कि थे दो, मुँह तो कोई नहीं कह रही हूँ, हमारे वास्ते पूजनीय है। एक बात बताइए, आपके लिए अगर कोई पूजनीय होगा तो आप बर्दाश्त करेंगे क्या? एक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि बिना उदाहरण के हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे भोमाराम देता है ना, समझिए आपके पिताजी और आपके साथ अनबन हो रही है, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर आपके पिताजी को आप अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन आपके लिए आपके पिताजी पूजनीय हैं। तो आप जहाँ पे भी जाते हैं कि मैं ही निकम्मा था, क्या करूं, बट हमारे पापा तो हमारे वास्ते पूजनीय हैं, आप ऐसा कहते हैं। तभी उसी भीड़ में से बैठा एक व्यक्ति या फिर आपके पीछे से आपके पिताजी को कोई गाली देता है और फिर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि आपके पिताजी को किसी ने गाली दी, तो आप ये कहेंगे क्या, अण में मुँह कहीं कर सकूँ, मारे वास्ते तो मारे पापा पूजनीय है, बट हमें लोग गाली देवे अण में मुँह कहीं करूँ? ऐसा आप कभी नहीं करेंगे। आप सीधा एक्शन लेंगे, आप सीधा उस व्यक्ति को फ़ोन करेंगे और कहेंगे कि ए भाई, कुछ भी हो, तूने उस मेरे पूजनीय को गाली कैसे दे दी? समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भोमाराम ऐसा नहीं करता है। वो तो सिर्फ मंचों पर कहता है कि पूजनीय है, और भाविक उनके गुस्सा भी करें वो भी सब बातें कहता है, और फिर हाथ खड़े कर देता है कि नहीं 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 नहीं, अण में मुँह कहीं कर सकूँ, मुँह थोड़ी कहूँ लोगों ने, मुँह एडो कह सकूँ बा, अतरो कालो मुँह मन ठानी है। मतलब समझने की कोशिश कीजिए, ये व्यक्ति सिवाय भड़काने और बरगलाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। मैंने आपको एक जीता जागता उदाहरण दिया है, बाकी सब चीज़ें आपने आंखों से देखी होगी या नहीं होगी, सुनी सुनाई बातों पे भरोसा कर रहे हैं, ये तो आप देख रहे हैं। वो कहता है कि मेरे लिए पूजनीय है, लेकिन उसी के भाविक तुलसाराम जी को गाली दे दे तो कहता है अण में मुँह कहीं कर सकूँ, मुँह थोड़ी रोक सकूँ। रोक सकता है। जैसे एक पिता और पुत्र, अगर एक पूजनीय पिता के बारे में एक पुत्र को पता चले तो वो कहेगा कि भाई तो मैं मेरा देख लूँगा, गाली देने की ज़रूरत नहीं है, मुंह तोड़ दूंगा। इस तरीके से समझ पा रहे हैं आप? लेकिन ये तो कुछ बयान भी नहीं कह रहा है, ऐसा भी नहीं बोल रहा है कि मेरे पूजनियों को गाली देने वाला का सत्यानाश होगा। बाकी सब चीज़ का ठेका ले रखा है इसने, सब सुधार चाहता है, लेकिन समाज में ये जो बिखराव हो रहा है, टकराव हो रहा है, इसको लेके ये कुछ बोलेगा नहीं। पता है क्यों? अगर ये बोल गया तो ये खाई गहरी कैसे होगी, ये लड़ाइयाँ बढ़ेगी कैसे, ये आपस में ईर्ष्या और द्वेष बढ़ेगा कैसे, और जब ये बढ़ेगा या नहीं तो इसकी दुकानदारी बंद हो सकती है। इसकी पीछे जो ये थोड़े दिन की जो एक जो स्टारडम है या फिर ये जो मार्केटिंग है, ये इसके फ़ायदा कैसे उठाएगा, कैसे ये अपनी इच्छाओं को पूरा करेगा, कैसे ये महान बनने की कोशिश करेगा। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैंने आपको एक जीता जागता उदाहरण दिया है। अब आपको युवाओं सोचना है
कि वाकई में उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है या नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है इनका नाम क्या है, हमें बात करनी है। तो जो भी लोग मुझसे बात करते हैं उसके बाद में तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो उनको सच्चाई से जब वो रूबरू होते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि वाकई में सही चीज़ें कही है, और उस दिन के बाद वो न्यूट्रल हो जाते हैं, बिना मतलब समाज के लोगों से नहीं लड़ते हैं। तो मैं मेरी जानकारी दे देता हूँ, अगर किसी को मुझसे डायरेक्ट संपर्क करना है तो मेरे नंबर है 9664268383। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय दातारी।